इस वीडियो को बनाने का मकसद कोई क्विक क्लिक्स लेना नहीं था। हम एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि घरों में हज़ार इख्तलाफात होते हैं। बहन भाइयों में, माँ बाप के साथ बच्चों के कई इख्तलाफ होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन किस तरह इतना हौसला, इतना जिगरा पड़ता है कि उन माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया उनको जाके ऐसे फेंक गए। तो ये जानने के लिए जब हम ओल्ड एज होम पहुंचे तो यहाँ पर हर इंसान एक चलती फिरती कहानी है। उनमें से कुछ कहानियां हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। क्या नाम है आपका? रहीला। रहीला, मुझे आप ये बताएं, आप कितने सालों से हैं इधर? जी कितने सालों से हैं इधर? साल हुआ सर। अच्छा, साल हुआ है आपको यहाँ पे हाँ, आए? कुछ देख अच्छा। रहे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये चीज़ बताएं कि आप इधर आई किस तरह हैं? हाँ, आप यहाँ पे आए किस तरह आप? जान जी। हमें हमारा छोटा भाई छोड़ गया। छोटा भाई छोड़ गया। हाँ जी। और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएंगी आप? एमडी। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ, आपके बच्चे हस्बैंड हमारे भाई सारे। बाहर चले गए हैं? हाँ, घर में होते। यहाँ पे भाई हमारा आया हुआ है, अच्छा। तो भाई के साथ आए हुए हैं, वो तारा के साथ। अच्छा, हाँ जी। तो आप खुश हैं इधर? नहीं, हम लोग बस जाने वाले की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। मुझे ये चीज़ बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे बच्चे मेरे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। कितने हाँ, बेटे कितनी बेटी हैं? 3 बेटी हैं, 1 बेटा। बात करते हैं आपसे? हम्म। बात करते हैं आपसे? कौन बच्चे? हम्म। बच्चे आ जाते मिलने कभी कभी, क्योंकि यहाँ हम जो भाई के साथ आए हैं ना, तो बच्चे लेते रहते हैं ना अपने घर में, वो लेते रहते हैं। और बेटा जो है वो बेटा भी लेता रहता है। खुद ही पाले? तो वो आपको 4 मिलके नहीं पाल सकते? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? है जी। ऐसा क्यों है? बस देख लो, वो भाई हमारा छोटा है, फिर उससे बात हमने की, तो फिर हम लोग इधर आए। मेरी माँ ना, मेरी माँ पिछले साल चली गई। अच्छा। मैं उनसे ना बड़ा प्यार करता था, उनका बहुत ख्याल करता था। तो उनके बगैर मैंने ना कहीं जाना होता है, उनसे पूछे बगैर ना मैं कहीं जाता था। और उनकी मैं बड़ी खिदमत करता था, क्योंकि मुझे उनसे बहुत प्यार था। जब मैं इधर आया हूँ ना, तो जब मैं लोगों को देखता हूँ इस तरह, और आपने इस तरह बताया है 4 बच्चे हैं, कोई पूछता नहीं है, हाँ, तो वो कैसे बच्चे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनके दिल किस तरह के हैं कि बच्चे से आपने आपने उन्हें बड़े नहीं करते वक्त क्या उनको प्यार नहीं किया, या फिर नहीं वो नहीं, आपको आ इधर क्यों? जाते मिलने आ जाते हैं। वो कभी कभी आते हैं ना, तब तो सर्दी की वजह से घर में छोड़े हुए हैं। माँ है ना, हाँ हाँ। देखें, माँ है, आप अब बोलेंगी नहीं, मुझे पता है इस हाँ, चीज़ के बारे में। ये यही माँ माँ होती ऐसी है, और हाँ जी। मतलब मैं नहीं, समझ माँ बाप सकता हूँ हैं, ये घर चीज़। वाले हैं, आंटी अम्मी है। अभी आई नहीं, देख रही पता नहीं कहाँ गई। मिस करते हैं बच्चों को? और नहीं, हम्म। बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे स्कूल में। अच्छा छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर बहुत सारा काम करवा चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो इधर आप कैसे आए हैं? इधर काम कर रहा था लड़कों के साथ, तो लड़के कुछ समझते नहीं थे उधर, तो बाजी ने फिर इधर लेके आके मुझे। तो मुझे ये बताएं कि इधर आपको रहना अच्छा लगता है? अच्छा तो लगा, अच्छा लगता है? सारे दोस्त शायद मिल गए हैं सारे? सब अच्छी। किसकी याद आती है सबसे ज़्यादा घर पे अगर आती है? वो बचपन ही थोड़ा याद आता है बस, बच्चों के साथ जो गुजरा होता है, खेलना कूदना, ये बस ये। और माँ बाप याद आते हैं? माँ बाप तो याद आते हैं जी। वो वाहिद ऐसे चीज़ है कि दुनिया में उनका नेमल बदल नहीं है, ऐसे ही है। जी, क्या याद आता है माँ बाप का सबसे ज़्यादा? सबसे ज्यादा मुझे माँ याद आती है, बाप याद आता है जी, माँ याद आती है सबसे ज्यादा। मेरे 3 बेटे 1 बेटी थी।
एक बेटी थी। हाँ, बेटी में की शादी कर दी मैंने। अच्छा, तो बेटे दो हैं शादीशुदा, एक की शादी नहीं है अभी भी। एक बेटे की शादी नहीं हुई। लेकिन बेटे की शादी नहीं हुई। ठीक तो है। वो ना बेटा एक आया था जो दूसरा था, जी। तो उसने मुझे बताया वो भी आएगा बड़ा। ठीक है। नहीं, मैं छोटे को भेजना, अब वो भी आएगा, कोई नहीं आया। उसका एक दफ़ा आया मेरे पास लड़का, उसके पास कोई नहीं आया। 3-4 साल से कोई नहीं आया। नहीं आया, कोई भी नहीं बड़ा इधर से। फिर मेरे से ना अपनी जायदाद मेरे उसके नाम थी, मेरी सारी जायदाद मेरी उसके नाम थी। वो ना और अपनी लाख लिया था उनसे मैंने, डालो अपने बाप से लेकर आओ, ये मकान ले ले। उनका उसके बाद मैंने कहा मेरी बेटी के नाम लगाओ, मैं लिखा देंगे। बेटी कहाँ है, बेटी ये कहाँ जाना है इसने, हैं? लेकिन वो सब को लेकर 7 साल मकाया मसाया का मसाया था, उसके साल भाग गई, चुपके से शादी कर ली। मुझे पता भी नहीं था कब शादी करी है। हाँ जी, बस मैंने कर ली। और उसके बाद मैं ना वैसे ही मैं गिर पड़ा ज़मीन पर, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ से मैं वहाँ मुश्किल से मेरे दोस्त पकड़ के मेरे भाइयों के पास ले आए। और भाइयों ने डॉक्टर के पास लेकर कहा इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको फ़ौरन अस्पताल ले जाओ। वो अस्पताल ले गए। तो मेरे फुटिंगे वगैरह अब शायद विजय नहीं कर रहे थे, तो वहाँ मैं 6-7 महीने वहाँ ही रहा। उसके बाद वो घर ले आए, घर से 5-6 महीने रखा, फिर वो यहाँ छोड़ा गया, छोड़ के वो छोड़ के गए आपके यहाँ? खुद छोड़ के भाई छोड़ के गए मुझे। भाई छोड़ के गए। हाँ। और बच्चे? बच्चे नहीं आए मेरे पास, उसके बाद आए नहीं। जब वो छोटे होते हैं, जब बिल्कुल हाँ, छोटे 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 होते हैं, पहले ही जब आप उनको प्यार करते हैं, जब जितना मैं बड़ा करते हैं नहीं, उनको, जब निके निके ना, उस पर शादी नहीं हुई थी, वो निके निके थे, हैं, तीनों निके थे। लेकिन मैंने शादी बड़े होकर शादी खुद इन्होंने की है। तो बड़ा एक आ गया मेरे पास, इधर ही बैठा हुआ, नीचे गर्मी में बैठा हुआ था। तो पापा मुझे पहचाना है, मैंने बेटा पहचान लिए। मैं कहा शराज कहाँ है पापा, वो भी आएगा, वो बड़ा था इनसे। तो ना वो आया ना वो आया, ना नीचे सबसे हसीब था वो भी नहीं आया। बेटी की शादी में खुद कर आया था, वो अपने मेरी बहन थी उसके बेटे से, जो उसके नसीब में उसको दे दिया मैंने सब कुछ। मैं बिल्कुल फारग होकर यहाँ बैठ गया। अब इनके सहारे हम जिंदा हैं, दर्जी साहब के सहारे जिंदा हम, ये बैठ खड़े हैं, इनके सहारे हम जिंदा हैं, फरूख साहब के यहाँ हम जिंदा हैं। ये हमारी खिदमत कर रहे हैं। सुबह हमें सुबह देते हैं, दोपहर हमें खाना देते हैं, शाम को हमें खाना देते हैं। मेरे ये कमरा भी दिया उन्होंने, इन्होंने दिया है। तो और मुझे एक चीज़ बताएं, वापस जाना चाहते हैं घर? कोशिश दिल तो करता है हम मिलने से, लेकिन वो मुझे मिलना ही नहीं चाहते। बेटे इतने मुझसे मिलना नहीं चाहते। मिलने तो आए ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, यार अल्लाह मुझे कोई भाई मिल जाए, हैं? कोई और मिल जाए। नहीं, मैं बेटी मैंने तो कहा था मैंने मेरी बेटी से मिला दो, वो भी नहीं मिलाते। 35 साल कुवैत में गुजारने के बाद पाकिस्तान में आया तो बीवियां साथ छोड़ गई। अपना हक लेने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने नहीं मुझे रिस्पॉन्स दिया। 9 महीने बैन की वजह से चौधरी निसार साहब ने मेरा पासपोर्ट नहीं बनाया और मैं इस हालत में बैठा हूँ कि आज बीवियां भी साथ छोड़ के चली गई। लाहौर PCSR आर्किटेक्ट सोसाइटी और विहाड़ी की ज़मीनें जायदादें भी गई, बीवियों के नाम लगा बैठा, ये मेरी गलती थी। लेकिन नादरा के माशी कत्ल की वजह से मेरा पासपोर्ट नहीं बना, हकामा गया, 35 साल की कुवैत की खिदमत सर्विस गई और मैं स्टेज पे हूँ। बेटी मेरी डॉक्टर है, बेटा हफ्ज़ कुरान है। लाहौर बिशारत चौक आर्किटेक्ट सोसाइटी PCSR की बैक साइड शौकत खानम के अपोजिट, वो भी नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? बस ये उनकी मर्जी है कि आज भूखा हो गया हूँ, नंगा हो गया हूँ, आज कमाने के काबिल नहीं रहा, वो मुझे मिलके नहीं राजी। जब कमाता था 3 लाख रुपया महीना, आज 9 लाख रुपया मेरी सैलरी है कुवैत में ऑयल फील्ड की। तो आज मैं हत्थल हूँ, कुछ नहीं है, कोई रोज़गार ज़रिया नहीं है, आज कमाता नहीं हूँ, कोई कैरी डब्बे पे मुझे लाहौर एयरपोर्ट से नहीं लेने जाता, दूसरी बीवी बिहाड़ी से नहीं लेने जाती, जिनके नाम कोठियाँ जायदादें प्लाजे लगा दिए उनके नाम, आज इस हालत में। अगर मुझे अल्लाह ने खुशहाली दी तो मैं इन बाबों का, जैदी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और इनके साथ इस मरकज़ में, जिस मरकज़ का मैं हिस्सा बन के खा रहा हूँ बैतुल माल का, इनके साथ भला करूँगा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, बाप के मरने के बाद वो भी पाले।
9 बहन भाई, बहनें मेरी गोजरे की प्रिंसिपल है, CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज किए हुए हैं, कोई नहीं मिलने के लिए आता है। महराज की रात भी सके भाई बहन इस बैसाखी के साथ मुझे मारते हैं। छोटा सा मेरा मैसेज है उन लोगों को जिनके माँ बाप सलामत है ना, उनको नहीं पता कि उनके पास कितनी नेमत है, क्या नेमत है उनके पास, उनको आइडिया ही नहीं है। तो मेरा बस ये लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हैं अपने माँ बाप को इस तरह अधूरा ना छोड़ें। जब आप छोटे से थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, आप वॉशरूम नहीं जा सकते थे, तो ये वही माँ बाप थे जो आपको उंगली पकड़ के हर चीज़ इन्होंने सिखाई है। इतने बड़े आप किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, जैसे इनकी बेटी डॉक्टर बनी है, वो इन्हीं की वजह से बनी है, वो मेहनत की वजह से ही बने हैं। इस तरह मत करें यार, कल को आपने भी माँ बाप बनना है, आपके भी बच्चे जब इस तरह करेंगे आपको पता चलेगा कि आप किस जगह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे बेटा आपको, अल्लाह सलाम दीजिए बेटी को, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।